लेट्स स्टार्ट अनदर क्वेश्चन बच्चों। चलो बच्चों देखो बोर्ड पे देखो। सपोज ए बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है। विथ पी ऑफ बी इज गिवन टू अस एंड वी हैव टू कंप्यूट 1 2 3 4। चलो एक एक करके वन बाय वन वी विल फाइंड इट। सॉल्यूशन फर्स्ट व्हाट वी हैव टू फाइंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फॉर्मूला क्या है? पी ऑफ ए, शाबाश, वेरी गुड सर। बच्चों ने कहा है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। ये एडिशन थ्योरम अप्लाई नहीं होती कब? जब इंडिपेंडेंट इवेंट है। जब क्या है? यस, वी विल नॉट यूज दिस फॉर्मूला व्हेन इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर गिवन टू मी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसी था, कैलकुलस के क्वेश्चन में, ठीक है। इंडिपेंडेंट वो लोग ट्राई कर रहे थे। जब कभी दो इंडिपेंडेंट अलग अलग इवेंट्स है तो वहां पर एडिशन थ्योरम अप्लाई बस। तो अब क्या करेंगे? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन विल बिकम पी ऑफ ए पी ऑफ बी। आइए बात समझे। तो दोनों को इंटू कर देना, इंटरसेक्शन में दोनों को डायरेक्ट इंटू, तो ये हटा देंगे इसको फिलहाल। तो क्या बनेगा सर? पी ऑफ ए की वैल्यू क्या है मेरे पास? 0.6, पी ऑफ बी वैल्यू इज 0.7, 6 7 जा 42। पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, 2 पॉइंट पहले आएंगे, 2 डिजिट्स पहले आएंगे, पॉइंट लगा देंगे। सो दिस बिकम्स 0.42। आई है बात समझ में? भाई पॉइंट्स को भूल जाओ, 6 7 जा 42 हो गया। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो 2 डिजिट्स पहले आकर 2 नंबर पहले आके पॉइंट लगा। सेकेंड केस क्या मालूम करना है सर? अब आ जाओ। नाउ यू हैव टू यूज एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम यूज करेंगे, बट ये वाला जो केस है इंटरसेक्शन में, उसको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये यूज होगा इसके अंदर, ये वाला यूज होगा, बट ये जो केस है इंटरसेक्शन में, उसको दोनों से इंटू करना रहता है, और कुछ भी नहीं। सो व्हाट इज पी ऑफ ए सर? 0.6, 0.7, इन दोनों का सब भी आना अपने को क्या आया? 0.42। दिस विल बिकम 60 पैसे, 70 पैसे, कितने हुए? हाँ 1.3 या 1 रुपया 30 पैसे, 0.42। सब इसमें से आंसर निकालेंगे। तो 0 बोरो 1 लो, 8 हो गया, ये 2 है, बोरो 1 लेंगे, 12 हो गया, ये 0 हो गया, 12 में से 4 निकालो, 8 0। सो 0.88 आया समझ में? पॉइंट के नीचे पॉइंट रखकर, जिसके पास बेसिक्स नहीं है, लुक एट दिस केयरफुली। सो आई गॉट द आंसर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। नाउ थर्ड केस, प्रोबेबिलिटी बी बाई, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय ई ऑफ ए। ठीक है ना, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। सर इसका आंसर क्या है अपने पास? ए इंटरसेक्शन बी का 0.42, और इसका आंसर क्या है सर? गिवन है क्वेश्चन में 0.6। तो आंसर क्या आएगा? 6 1 6 7 0.7 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 0.7 है। और लास्ट केस है सर, लास्ट केस है, इसको कैसा करना? we will take this space. Fourth one, we have to find probability of A complement intersection B complement. We have to find. हम क्या करेंगे? इसको होल कॉम्प्लीमेंट करेंगे सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन विल बिकम यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स हटके होल बन जाएगा, इंटरसेक्शन विल बिकम यूनियन। सर होल कॉम्प्लीमेंट हटाने के लिए क्या करेंगे? 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। सर आई हैव द वैल्यू ऑफ पी ऑफ ए यूनियन बी। यहाँ पर हमको आंसर क्या आया?
सो 1 माइनस 0.88 कैसा करेंगे? 1 रुपया 100 पैसे, 100 पैसे में से 88 पैसे निकाल दो आप, 0.12 पैसे बचते, बस खलास। ऑफिशियली चाहे तो भी कर सकते हैं यूं करके, चाहे ऐसा करो या ऐसा डायरेक्ट समझ के कर लो, यूर चॉइस है, यू विल गेट द सेम आंसर। आइए बात समझ में।